बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अच्छा हो बुरा हो, धर्म करने वाला हो या अधर्म करने वाला हो, कैसा भी हो तुम वो नहीं देखती, परंतु हर कोई तुम्हारे जल में स्नान करता है और तुम हर किसी के पाप को ग्रहण करती हो, हर किसी के पाप को उठाती हो, तो तुम भी तो पापी हुई। जो हर किसी के पाप को लेती है तो तुम भी तो कहीं ना कहीं पापी हुई। ये सुनने के बाद गंगा माता ने कहा कि मैं तो सारा पाप पुण्य बहकर सागर में जाकर छोड़ देती हूँ, कि जो कुछ भी है मैं नहीं जानती, मैं तो सारा पाप पुण्य ले जाकर सागर में छोड़ देती हूँ और इस बात का मुझे नहीं पता, आप सागर से जाकर पूछिए। मुझे तो इस बात का कोई भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो आप सागर से ही जाकर पूछिए, मैं तो उसी में मिल जाती। तो महात्मा जी ऐसा ही करते हैं, आज्ञा लेकर जाते हैं, सागर के पास जाकर पहुंच जाते हैं, सागर की पूजा अर्चना करते हैं, सागर का ध्यान करते हैं, तो सागर भी उन्हें दर्शन देते हैं। उन्हें दर्शन देते हैं तो महात्मा जी सागर से पूछते हैं कि प्रभु, कि जो माता गंगा में नहाते हैं उनका सारा पाप पुण्य माता गंगा बहकर आपके पास छोड़ देती है, तो सारा पाप तो आप ही उठाते हो, सारा पाप आप ग्रहण करते हो, तो आप भी तो पापी हुए, कि फिर तो आप ही पापी हुए, सारा पाप आप ग्रहण करते हो। तो सागर ने कहा कि जो मेरा जल है, जो मेरा पानी है, वो तो धीरे धीरे भाव बनकर मेघों के पास चला जाता है, कि मेरा जल तो धीरे धीरे भाव बनकर मेघों के पास चला जाता है, बादलों के पास चला जाता है, तो सारा पाप पुण्य भी उन्हीं के पास जाता है। तो जो सारा पाप पुण्य है वो भी उन्हीं के पास जाता है, तो आप मेघों से जाकर पूछिए, घटाओं से जाकर पूछिए, इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। महात्मा जी ऐसा ही करते हैं, मेघराज को बुलाते हैं, उनकी पूजा अर्चना, उनका ध्यान करते हैं। मेघराज और घटाएं आती हैं और मेघराज से पूछते हैं कि मेघराज, जो माता गंगा में स्नान करते हैं उनका पाप सागर में जाता है, सागर से भाव बनकर वो आप मेघों के पास आता है, तो आप सब तो पाप उठाते हो, तो आप भी तो पापी हुए। मेघराज ये सुनते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बात सत्य है कि हमारे पास आता है, परंतु हम तो वर्षा कर देते हैं, कि हम तो बारिश कर देते हैं, तो माता पृथ्वी पर पाप और पुण्य की ही बारिश होती है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहता, तो माता पृथ्वी पर ही पाप और पुण्य की बारिश होती है, तो आप माता पृथ्वी से जाकर पूछिए, आप धरा से जाकर पूछिए कि वो कहाँ जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपकी बात भी सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, और माता धरती की पूजा करते हैं, माता धरा की पूजा करते हैं, पृथ्वी को बुलाते हैं, तो माता पृथ्वी, माता धरती भी प्रकट होती है, दर्शन देती है। और महात्मा जी माता पृथ्वी से पूछते हैं कि धरती माता, कि जो गंगा में स्नान करते उनका पाप सागर से होकर, मेघों से होकर, वर्षा से होकर आपके पास आता है, तो आप सबका पाप उठाती हो, सबका बोझ उठाती हो, तो आप तो पापी हुई, तो आप तो कहीं ना कहीं पापी हुई। तो धरती माता ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, कि आपकी बात ठीक है, जब वर्षा होती है, जब पृथ्वी पर वर्षा होती है, बारिश होती है, बारिश से ही तो फसल उगती है, बारिश से ही फल फ्रूट अनाज ये सब बारिश से ही तो आता है। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही अनाज और वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। जो अच्छा करता है उन्हें अच्छा फल मिलता है, और जो बुरा करते हैं उन्हें बुरा ही फल मिलता है, और घूम फिर कर वो सारा पाप उसी व्यक्ति के पास जाता है, क्योंकि अपने पापों के उत्तराधिकारी हम स्वयं होते हैं और हमें ही अपने पापों का बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव महाराज सदैव कहते हैं कि भोजन करने से पहले हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, या हमें दान पुण्य करना चाहिए, या भोजन करने से पहले हमें ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सारे पाप भी दूर होते हैं और हमारा भोजन भी अमृतमय हो जाता है, अमृत के समान हो जाता है। इसलिए हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुराई सदैव हमारे विनाश का कारण बनती है, और अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई हमारी अच्छाई पर संदेह करता है, अगर कोई हमारे अच्छे कार्य पर
हमारी अच्छाई पर संदेह करता है तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि शक केवल सोने की शुद्धता पे किया जाता है। शक केवल सोने की शुद्धता पे किया जाता है, कोयले की कालीख पर नहीं होता। और यही हमें गुरुदेव महाराज समझाते हैं और अच्छे कर्म करना हमें सिखाते हैं। जय माता की। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल परम पूजनीय। जिस प्रकार जब एक बच्चा भूख के कारण रोता है, जब एक छोटा बच्चा भूख के कारण रोता है और उसकी माँ के हाथ में दूध की बोतल होती है, परंतु माँ उसे वो दूध नहीं पिलाती, क्योंकि वो जानती है कि दूध अभी गर्म है और गर्म दूध पिलाना ठीक नहीं है। उसी तरह जब हम गुरुदेव से कुछ मांगते हैं और हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। जिस प्रकार उस माँ को पता है कि गर्म दूध पिलाने से उसके बच्चे का मुंह जल जाएगा, उसी प्रकार गुरुदेव महाराज भी जानते हैं कि किस समय हमें क्या प्रदान करना है और कैसे प्रदान करना है। इसलिए हमें अपने गुरुदेव पर विश्वास रखना चाहिए, अपने गुरु पर आस रखना चाहिए और सर्वप्रथम हमें धैर्य रखना चाहिए। और एक समय के अनुसार, अच्छे समय के अनुसार हमारी सारी मनोकामनाएं और इच्छाएं भी पूरी होती है। भगत गुरुदेव से कहता है कि पलके झुके और नमन हो जाए, पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए। ऐसी नजरें मैं कहाँ से लाऊं सदगुरु, कि ऐसी नजरें मैं कहाँ से लाऊं सदगुरु कि आपको याद करूं और आपके दर्शन हो जाए। इसलिए हमें अपने गुरु से अटूट प्रेम करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव महाराज का दर तो रहमतों का खजाना है। गुरु का दर तो रहमतों का खजाना है, और अगर हमें इसमें से भी लेना नहीं आता तो हमसे बड़ा मूर्ख तो और कोई भी नहीं, क्योंकि उनके देने में कमी नहीं है, उनकी करुणता में, उनके आशीर्वाद में कमी नहीं है, अपितु हमारे लेने में, हमारी पात्रता में कमी है। इसलिए हमें अच्छा पात्र बनना आना चाहिए, गुरुदेव के आशीर्वाद को ग्रहण करना हमें आना चाहिए, तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।